देश में बहुजन महिलाएं निशाने पर हैं आजकल। एक तो निशा बांगरे का इस्तीफा ले लिया गया और दूसरी ज्योति मौर्य को भी एसडीएम पद से हटा दिया गया है। ये हिंदू राष्ट्र में हिंदू महिलाएं क्यों निशाने पर हैं? देखिए, जहाँ तक बांगरे वाला मामला है तो उसके साथ गलत हुआ है। धर्म हमारी व्यक्तिगत मामला है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है। तो सरकार ने जो उसके साथ किया है वो गलत किया है। उसके लिए तो हम कहते हैं कि तमाम बहुजन समाज के एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कवियों को, जो लोग बोल सकते हैं, जो लोग लिख सकते हैं, उनको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। सरकार ने गलत किया है। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने ज्योति मौर्य वाला किया तो उसमें मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को कि ज्योति मौर्य ने जो किया है और जो अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जैसे लोगों के पास खबरें आ रही हैं, उसमें ज्योति मौर्य भी कहीं ना कहीं गलत है। ज्योति मौर्य गलत इसलिए है कि वो जिस प्रकार से उसका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है अपने पति के साथ बातचीत करते वक्त, और एक विशेष जाति को वो टारगेट करके गालियाँ दे रही है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप काम कोई भी कर सकते हैं, किसी भी जाति से हो सकते हैं, लेकिन आप विशेष जाति को भंगी कह करके और इस प्रकार से कहें तो उस पर तो मतलब सही माने में वो ओबीसी महिला है, मौर्य समाज से आती है, तो उस पर तो अगर चाहे तो SC/ST एक्ट भी लगना चाहिए। क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट में जो वाल्मीकि समाज है, जिसको भंगी कहा जाता है, उसको आप सीधे सीधे टारगेट पर ले रहे हो, तो ये मामला तो SC/ST एक्ट का भी बनता है। लेकिन अभी तक उस पर FIR नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? हालांकि उसी वीडियो के आधार पर उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी। तो दोनों मामले में भिन्नता है। पहला मामला जो बांगरे वाला है, बांगरे वाला मामला धर्म से जुड़ा हुआ। उसने अपने गृह प्रवेश में जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के हिसाब से सारा काम करवाया, और दूसरी तरफ उसने तो वो व्यक्तिगत मामला धर्म। अगर मोदी जी जाकर के राम मंदिर के शिलान्यास में सीधे लेट जाते हैं, योगी जी जाकर के लेट जाते हैं, तो वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर देश के पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो वहाँ सारा हिंदू धर्म के कर्मकांडों से काम होता है, तो वहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर एक शेड्यूल कास्ट की अम्बेडकरवादी दलित महिला अफसर, और वो अगर कर देती है क्या नाम अपने घर का उद्घाटन बुद्ध धर्म के अनुसार, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो इससे ये समझ जाना चाहिए कि देश के अंदर एंटी बहुजन सरकार चल रही है, एंटी अम्बेडकर सरकार चल रही है, एंटी बुद्ध सरकार चल रही है। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे ये कहते जरूर हैं कि हम लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं, कबीर, नानक, रैदास को बहुत मानते हैं। अब वो कितनी मानते हैं आप ये समझ सकते हो बांगरे वाले मामले से, कि अगर कोई महिला अपना गृह प्रवेश बुद्ध धर्म के अनुसार कर लेती है तो वो निशाने पर आ जाती है और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन बांगरे ने जैसे इस्तीफा दिया था, एक तो नौकरी वैसे ही नहीं है देश में SC लोगों के लिए, वो नौकरी को त्याग रही हैं, ये उनका निर्णय कैसा देखते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस घर में आपको सम्मान ना मिले वो घर छोड़ दो, जिस गांव में आपको सम्मान ना मिले वो गांव छोड़ दो, जिस शहर में आपको सम्मान ना मिले वो शहर छोड़ दो, जिस धर्म में आपको सम्मान ना मिले वो धर्म छोड़ दो। अर्थात आप वहाँ रहो, उस शहर में, उस गांव में, उस नगर में रहो, उस धर्म में रहो जहाँ आपको मान सम्मान मिले। तो मैं कहता हूँ कि नौकरी गई तो गई, क्या हो गया? नौकरी वो बहुत बड़ी चीज़ थोड़ा ही है। हमारे जैसे लोग हैं तमाम जो नौकरी कर सकते थे, अफसर हो सकते थे, हम भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकते थे, लेकिन नहीं करे, मूवमेंट का काम कर रहे हैं। नौकरी का हर आदमी नौकरी की दौड़ में रहेगा तो फिर राहुल नागपाल वाला काम कौन करेगा भाई? अगर हर आदमी MP अवेलेबल नहीं दौड़ में काम रहेगा तो फिर राहुल नागपाल का बोलने वाला काम कौन करेगा? तो बांगरे वाला जो सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि नौकरी चली जान दो, क्या हो गया? लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को लेकर इस्तीफा दे दिया था, बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो ये भी नौकरी दे दिए हैं, ये बहुजन लोग ही त्याग क्यों करते हैं और लोग क्यों नहीं करते? बात सुनिए, जो माने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब हम लोग शिक्षित हो जाते हैं, किताबों वाले शिक्षित हो ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम शिक्षित हो जाते हैं और बाबा साहब के बताई हुए मार्ग को पकड़ लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग इस्तीफा दे दें। बाबा साहब ने दिया, बहन जी ने दिया, बांगरे ने दिया, और कितने लोग हैं। माननीय साहब काशीराम इस्तीफा दे करके मूवमेंट चलाने के लिए आए। अभी हाल ही में माननीय KP चौधरी साहब ने जो है वो अपनी क्लास 1 की नौकरी से इस्तीफा दे करके मूवमेंट चला रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरियों में थे और उन्होंने इस्तीफा दिया और मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो बांगरे ने अगर इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा अगर स्वीकार कर लिया है सरकार ने, और अगर वो नौकरी नहीं करना चाहती हैं ऐसी घुटन वाली व्यवस्था में, तो अच्छा स्वागत है, उनका स्वागत करते हैं। आए मूवमेंट में, हमारे कंधे से कंधा मिला करके काम करें। जो महिला खिलाड़ी है वो अपना मेडल फेंकने जा रही थी गंगा जी में, लेकिन चौधरी ने उनको रोक लिया था कि मेडल मत फेंकिए। 10 लाख संगठन है दलितों के, क्या वो निशा बांगरे का इस्तीफा नहीं रोक सकते? जो दलित है बहुत सारे। मैं कह रहा हूँ जरूरत क्या है रोकने की? राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया मंत्री पद से, किसी ने रोका? नहीं रोका ना। बांगरे ने इस्तीफा दिया, किसी ने रोका? नहीं रोका ना। इस्तीफा देना या नौकरी में बने रहना या मंत्री पद पर बने रहना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है व्यवस्था के खिलाफ आप खड़े हुए, आंख मिलाइए, इस्तीफा दीजिए, ठोकर मारिए और अपने आप को बताइए कि हमारी रीढ़ की हड्डी जिंदा, हम अम्बेडकरवादी हैं। ये महत्वपूर्ण है। क्या जिन 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 खिलाड़ियों का आप जिक्र कर रहे हो, वो खिलाड़ी हताश लोग थे,
वो खिलाड़ी जो अपने आप उनके जिनके बाप दादे अपने आप को पहलवान और बड़े दबंग समझते थे, उनको भी इस सिस्टम के आगे जंतर मंतर पर घुटने टेक करके बैठना पड़ा, उनकी भी दबंगी रखी रहेगी। और बाद में अपने आप को कमज़ोर और असहाय, जैसे एक कमज़ोर असहाय आदमी बिल्कुल जब गंगा में डूब के मरता है, उस स्थिति में आगे साहब हम कुछ नहीं कर सकते, गंगा में प्रवाहित करेंगे, ये क्या नाम मेडल। तो ये तो कार लोगों की निशानी है। हम तो जब समझते कि बहिष्कार करते और वो क्या नाम घेराव करते, लेकिन वैसा नहीं किया ना, वो हार गए। तो हारे हुए लोग हमेशा वैसा काम करते हैं, और बांग्रे इस्तीफा हमेशा वो आदमी देता है जो सिस्टम से टकराता है। ज्योति जो मौर्य है वो चटकारे ले जा रहे हैं, उनकी खबरों को लेकर, वीडियो को लेकर। जो मनुवादी मीडिया है, मनुवादी लेकर बड़े मजे ले रहे हैं वो आज। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बांग्रे उसका ज्योति मौर्य वाला जो मामला है वो उसको आप मौर्य जाति से इससे मत देखिए। मैं कह रहा हूँ कोई मेरी जाति का है और वो मनुवाद को ढो रहा है तो मैं अपनी जाति का नहीं मानता हूँ। मेरी जाति का वो है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास, जो 2500 साल की हमारी विरासत है, उस विरासत को बेहतर तरीके से समझता हो, उस पर चलता हो, तो वो मेरी अपनी कम्युनिटी का है, अपने समाज का है। यानी मेरा रिलेशन उन लोगों से नहीं जिनसे मेरा ब्लड का रिलेशन है, मेरा रिलेशन उन लोगों से जिनसे मेरा वैचारिक रिलेशन है। तो हम वैचार की भाई, वैचार की पुत्र, वैचार की चाचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक आप मौर्य वाला सवाल कर रहे हो, ज्योति मौर्य वाला, अब वो जिसका जो इनका आशिक है मनीष दुबे, वो ब्राह्मण है और वो अपने पति को छोड़ रही है, और उसने कहा, वो गालियां दे रही है उसको, कहे मुझे नहीं रहना तेरे साथ, जुड़वा बेटी हैं, वो दोनों के चक्कर में वो 9 साल की जुड़वा बेटी पिछ रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है। ऐसी महिला के बारे में आप क्या कहोगे मुझे नहीं पता। हालांकि मामला गंभीर है, मैं भी अगर किसी के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं भी उतना ही बोल रहा हूँ कि जितनी मुझे जानकारी है। तो लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है वो गलत है, ज्योति मौर्य उसमें कहीं ना कहीं अभी तक गलत है। बाकी जांच जब होगी कौन सही है और कौन गलत है, पुलिस अपना काम कर रही है। जो धर्मेंद्र हैं, फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था, कोई दूसरी शादी करी थी, इतनी आलोचना उसकी भी नहीं हुई थी कभी किसी जमाने में। देखिए, बात सुनिए, जहाँ तक धर्मेंद्र का सवाल है, एक धर्मेंद्र नहीं है वो, वहाँ पर आपको 20 धर्मेंद्र मिल जाएंगे। बौनी कपूर है, पहली पत्नी की रहते हुए श्रीदेवी से शादी करी थी, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ। तो ऐसी महिलाएं भी हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए, आज तक पति का नाम पता नहीं है। वो दुनिया अलग है जिस दुनिया की आप बात कर रहे हैं। वो जो फिल्मी दुनिया है ना, वो दुनिया अलग है, वो हम लोगों की दुनिया नहीं है। वहाँ जाति नहीं होती है, वहाँ धर्म नहीं होती है। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ गोत्र बदलने से लड़कियों की क्या नाम है हत्या कर दी जाती है। गांव देहात में, खाप पंचायतों में अगर लड़की दूसरी जाति में चली जाए तो क्या नाम है हत्या कर दी जाती है। और वहाँ जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, वहाँ सिर्फ एक ही जाति चलती है। चौधरी साहब, धर्मेंद्र कौन थे? जाट है साहब। अब धर्मेंद्र की घरवाली कौन है? हेमा मालिनी कौन है? वहाँ की ब्राह्मण है, ठीक है। उनकी क्या नाम है, बेटों की बहुएं कौन है, क्या पता है आपको? उनके दामाद कौन है, पता है आपको? नहीं पता ना। धर्मेंद्र जाट है, भाई, ये सबको पता है। लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी में कौन किस जाति में गया, तो वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। यहाँ की हम लोग जिस समाज में रहते हैं, इस समाज का जो गठजोड़ है वो जातिगत ढांचा है, और जातिगत ढांचे में आदमी उसी आधार से रहता है, उसी हिसाब से चलता है। नागपाल जी, एक प्रकरण ये भी आ रहा है कि तमाम जो महिला हैं जो तैयारी कर रही हैं, ऐसे ज्योति मौर्य की तरह एसडीएम की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तमाम 150 महिला वापस उनके पतियों ने या उनके परिवारों ने बुला ली है। देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं घर से बाहर रह करके तैयारियां कर रही हैं वो सारी गलत हैं। मैं यहाँ एक जिक्र कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि एक समय था 1840 के आसपास, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले थी। जब फूले साहब ने ये बीड़ा उठाया कि हमको महिलाओं को शिक्षित करना है, शूद्रों को शिक्षित करना है, तो फूले साहब ने उस समय पर अपनी पत्नी को पढ़ाया, और माता सावित्रीबाई फूले इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कहीं चली गई थी, उनके साथ फातिमा शेख थी, दोनों ने मिलकर के महिलाओं को पढ़ाया, और देश के अंदर 100 से ज़्यादा उन्होंने स्कूल खोले। और तो ऐसा नहीं है कि जो सारी महिलाएं जो वो ज्योति मौर्य के पद चिन्हों पर चल देगी, ऐसा संभव नहीं है। संभव ये है कि ज्योति मौर्य एक कहानी है, और एक ज्योति मौर्य से तमाम देश के जो महिलाएं, आप उनको चिन्हित नहीं कर सकते हो, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते हो। ज्योति मौर्य एक पात्र है, और एक सिस्टम का छोटा सा सिस्टम बहुत बड़ा है। यहाँ ऐसी भी महिलाएं हैं जो क्लास 1 अफसर हुआ करती थी, उन्होंने नौकरी को रिजाइन देकर के घर संभाला, और पति जो है वो चाहे 4th क्लास की नौकरी में था, उससे कहा कि तू काम कर। तो ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य का मामला, ज्योति मौर्य ठीक है, उससे गलती हुई है नहीं हुई है जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि तमाम महिलाओं को ज्योति मौर्य के विषय से नहीं जोड़ सकते।